शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 15 से 21 अप्रैल का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब सबसे पहले नवरात्रों का समय चल रहा है। माँ भगवती की आप सभी के ऊपर कृपा हो, सुख समृद्धि बढ़े, आयु आरोग्य बढ़े, स्वास्थ्य बेहतर हो और घर परिवार सुखी रहे, इसकी शुभकामना देता हूँ आप सभी को। अब सीधे बात करते हैं राशिफल की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करता हूँ। मेष वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो विचारों में धार्मिकता का उदय होगा। बहुत धार्मिक विचार होगा। समाज, घर परिवार के लिए काम करने की इच्छा जागृत होगी, उसमें वृद्धि होगी, तेज होगा और सबका कल्याण हो, इस तरह की भावनाओं का उदय होगा। साथ ही साथ खुद के ऊपर भी धन खर्च करेंगे, सुख उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। सप्ताह के मध्य में छोटी मोटी सुखद यात्रा या कोई अच्छा मांगलिक कार्य आपके घर परिवार में हो, इसकी अच्छी संभावना इस दौरान बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत अच्छे योग इस दौरान बनेंगे आपके लिए। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। हालांकि निगेटिव ग्रहों का भी प्रभाव है, लेकिन अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव इस दौरान हुआ तो आपके लिए संतान प्राप्ति का अच्छा अवसर इस दौरान बन रहा है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो पारिवारिक जीवन में परिवार से संबंधित कार्यों से संबंधित कुछ धन खर्च हो, कुछ जिम्मेदारियां और बढ़ें, इसकी संभावना बन रही है। थोड़ा दूर की यात्राओं में सावधानी रखिएगा। अनावश्यक की समस्या कुछ उत्पन्न हो। अगर दूर की कहीं यात्रा हो रही है, कार्य व्यापार से संबंधित अगर यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी रखिएगा। हो सकता है मन वांछित परिणाम ना मिले और कुछ न कुछ मानसिक अशांति उत्पन्न हो, इसकी संभावना बन रही है। विवाह के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है। कुछ न कुछ कठिनाई आएगी। वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ समस्या, तनाव उत्पन्न हो, इस तरह की संभावना ग्रह गोचर बना रहे हैं। अब बात करता हूँ वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो इस सप्ताह के प्रारंभ में करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च, मध्य में मित्रों का विशेष सहयोग और उनका आगमन, और अंतिम भाग में छोटी मोटी यात्राओं का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा दबाव महसूस करेंगे। उच्च अधिकारियों के साथ थोड़ी अनबन हो जाए, इसकी संभावना है। पारिवारिक जीवन में भी हल्का फुल्का कलह क्लेश देखने को मिल सकता है। इस दौरान जमीन जायदाद के ऊपर अगर धन खर्च करना चाहते हैं या धन खर्च होने की संभावना बन रही है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए सही समय जो है इस समय बना हुआ है। मन कई तरफ भटकेगा, मन के अंदर भटकाव दिखाई दे रहा है। एक साथ कई योजनाएं बनाएंगे और फिर निश्चय ही जब कई योजना हम बनाते हैं तो उसमें हर एक में सफलता नहीं मिलती, बल्कि उलझनें बढ़ती हैं। तो योजनाओं को कम करना है और जो है वो एकाग्रचित होकर के किसी एक क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करना और पूरा समय उसी क्षेत्र में दें, ये ध्यान रखना है। आप इस समय कई क्षेत्रों में काम करने का सोचेंगे और थोड़ा थोड़ा समय इधर उधर देने की प्रवृत्ति हो सकती है। इससे उलझनें बढ़ेंगी, न कि उससे आय बढ़ेगी। तो उलझन मत बढ़ाइए अपनी, और आय की ओर जो है वो अग्रसर होइए, उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है। कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी इस दौरान। शिक्षा प्रतियोगिता में भी कुछ बाधाएं आएंगी। बहुत स्पष्ट जो है वो सफलता एकदम से मिले, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ा गणेश जी के बीज मंत्र का जप, हनुमान जी की आराधना नियमित आप करते रहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखिए और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो इस समय प्रयास ना करें। गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के समय जो है वो बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। दूर की यात्राएं हो सकती हैं। सुदूर की यात्रा और सुदूर प्रवास जो है वो संभव है। केवल अगर मैं अच्छा समय बहुत देखूं तो वो दिखाई दे रहा है जमीन जायदाद में निवेश के लिए। अब बात करता हूं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो भाग्य का साथ है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा अनबन है। विपरीत लिंग के जातकों से जिनका संबंध हो, विशेष करके प्रेम संबंध हो, सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो सावधान रहिएगा। झूठे आरोप लग सकते हैं या सच्चे आरोप भी लग सकते हैं, लेकिन आरोपित हो सकते हैं। मतलब आपको सावधान रहना है। जिनके साथ भी आपका रिलेशन हो वो उसमें
विवाद और उसमें आरोप लगने की संभावना इस दौरान बन रही है आपके ऊपर। आय के स्रोत एक से अधिक होंगे, उस दृष्टिकोण से समय अच्छा है। पद प्रतिष्ठा में अचानक वृद्धि हो जाए, इसकी संभावना बन रही है। सप्ताह के मध्य भाग में और अंतिम भाग में अचानक धन लाभ हो, बचत में वृद्धि हो, इसकी अच्छी संभावना इस दौरान दिखाई दे रही है। भाग्य पक्ष का साथ है, इसलिए भाग्यवश कुछ शुभ कार्य जो है वो हो सकते हैं, शुभ समाचार मिल सकते हैं। आय के स्रोत एक से अधिक होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में ज़बरदस्त सफलता का योग इस दौरान आपके लिए बन रहा है और अच्छे मार्गदर्शक का सहयोग भी आपको मिलेगा। यानी उलझन के समय कोई न कोई ऐसा आपके सामने आएगा जो आपको बेहतर मार्गदर्शन दे सके और उससे आपकी उन्नति हो सके, उन्नति में वृद्धि हो सके। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क वालों की बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में अनावश्यक का भटकाव, मध्य भाग में मन में प्रसन्नता, मन प्रसन्नचित्त हो और अंतिम भाग में पहले के किए हुए परिश्रम का परिणाम या पहले कहीं रुका हुआ धन प्राप्त हो, इसकी संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त दबदबा होगा, कहीं ख्याति मिले, आपको बहुत बड़ी ख्याति मिले, बड़े लोगों के, प्रभावशाली लोगों के सहयोग से आपके रुके हुए कामों में वृद्धि हो, भाग्य का उदय हो, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ संबंध बेहतर हो, इसकी बहुत अच्छी संभावना इस दौरान बन रही है। घर परिवार से दूर जाने की स्थिति बन सकती है, नाराजगी के कारण नहीं, परिस्थितिवश के कारण। तो परिस्थितिवश घर परिवार से दूर जाने की स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विशेष करके सप्ताह के अंतिम भाग में और प्रथम भाग में। मध्य का समय थोड़ा ठीक है, लेकिन पहला हिस्सा और अंतिम हिस्सा स्वास्थ्य को लेकर के ठीक नहीं है। चोट चपेट सर्जरी की संभावना बन रही है। भाग्य का साथ ठीक ठाक है, धन में वृद्धि होगी। अगर राहु की केवल दशा न चल रही हो तो इस समय उन्नति के आसार आपके लिए बन रहे हैं। विवाह के दृष्टिकोण से भी समय सामान्य बेहतर बना हुआ है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन सामान्य और सामान्य से कुछ अच्छा जो है यह समय बना हुआ है। जमीन जायदाद में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए समय ठीक है, वो बहुत न खराब है न बहुत अच्छा है। स्थान परिवर्तन से आपके लिए लाभ का योग इस दौरान बन रहा है। सिंह वालों की बात अगर मैं करूं तो भाग्यवश बहुत सी चीज़ें उन्नति की ओर आपको ले जाएंगी। पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, भाग्य का साथ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में ज़बरदस्त सफलता का योग है। इस दौरान जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति की अच्छी संभावना इस समय बन रही है। केवल वैवाहिक जीवन थोड़ा सा पीड़ित और परेशान दिख रहा है, वहाँ पर वाद विवाद तनाव हो ऐसी संभावना है। कार्य व्यापार में वृद्धि तो होगी लेकिन संघर्षों के बाद संघर्ष, वैचारिक मतभेद, थोड़ा एग्रेशन, ये सब चीज़ें हावी रहेंगी, लेकिन वृद्धि का योग इस समय बना हुआ है। बहुत से लोगों के लिए शरीर का मध्य भाग जो है वो रोग और कष्ट के प्रभाव में आ जाए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इधर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सप्ताह का मध्य भाग सुखद यात्रा की ओर संकेत कर रहा है और अंतिम भाग जो है वो आपके स्वयं के ऊपर धन खर्च हो, इसकी संभावना बन रही है। बचत को लेकर के आपको विशेष प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा बचत करने में आपको कठिनाई महसूस होगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ बना हुआ है। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके वैवाहिक जीवन में कठिनाई दिखाई दे रही है। कार्य व्यापार में उलझनें होंगी। जो बातें आप सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, वो दिखाई तो देंगी लेकिन होंगी नहीं, तो इस कारण उलझन बहुत होगी। जैसे लगेगा कि पैरों में जो है वो कोई चीज़ फंस गया है, कांटे फंस गए, आप चल नहीं पा रहे हैं, स्पीड नहीं मिल रही है, कोई बेड़ियाँ लगा दे रहा है, तो स्पीड नहीं मिलेगी आपको। व्यापारिक उलझनें परेशान कर सकती हैं कन्या वालों को, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस दौरान अनावश्यक के व्यय, स्वास्थ्य संबंधी चिंता आपको परेशान कर सकती है। अधिकांश ग्रहों का प्रभाव सही जगह पर नहीं है, थोड़ा संतुलित होकर के काम करेंगे तभी ठीक रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग यात्रा की ओर इंगित कर रहा है और छोटे मोटे आय की संभावना बनेगी, लेकिन बहुत अधिक आय हो इसकी संभावना नहीं है। आपको उलझनों को दूर करके चलना होगा। उलझनों के कारण को ढूंढिए और उसको दूर करिए, उस पर स्टेप लीजिए, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे इस दौरान। कई लोगों के अनावश्यक के संबंध बन सकते हैं जिनका कोई स्थायी महत्व नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के थोड़ा उलझन भरा समय है। काल्पनिक चीज़ें उत्पन्न होंगी, खुशी भी और भय भी, इससे बचना है। गणेश जी की नियमित आराधना करिए, बुधवार को जाकर के विशेष रूप से भगवान गणेश का दर्शन करिए। पीली चीज़ों से थोड़ा परहेज करिए क्योंकि स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है, तो उधर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है, कुल मिलाकर के सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको।
तुला वालों की अगर मैं बात करूं तो परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा और आत्मबल में थोड़ी कमी महसूस होगी। विल पावर थोड़ा सा प्रभावित आपका होगा। मन में द्वंद्व रहेगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से आप सोच नहीं पाएंगे और एक साथ कई तरफ दिमाग आपका जा सकता है या दुविधा में रहेंगे। कोई भी काम आएगा तो उसमें दुविधा उत्पन्न होगी, स्पष्ट जो है वो थॉट नहीं होगा। साथ के लोग, जीवन साथी का या कार्य व्यापार में है तो साझेदारों का सहयोग अच्छा मिलेगा। वे बल्कि प्रभावशाली होंगे और कई जगह उनके सामने आप अपने को कमज़ोर महसूस करेंगे। ये संभावना आपके साथ बन सकती है। इसके लिए सूर्य की उपासना करें, गायत्री मंत्र का जप करें, जल दें और पानी का सेवन अधिक करें, जिससे विल पावर इंक्रीज हुआ रहे। पानी का सेवन, जिनका भी आत्मबल कमज़ोर हो उनको पानी अधिक पीना चाहिए, उससे उसमें वृद्धि होगी। और थोड़ा दिन के समय बाहर ज़रूर निकला करें, टहला करें, मतलब हल्की धूप में टहलने का प्रयास आप ज़रूर किया करें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता थोड़ा मेहनत के बाद मिलेगी। क्रोध पर जो है वो आपको नियंत्रण रखना है। संतान के साथ संबंध बना रहे, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए चीज़ें बनेगी तो, लेकिन कुछ न कुछ उद्विग्नता के साथ। तो हर क्षेत्र में थोड़ी बहुत जो है वो कठिनाई दिखाई दे रही है। व्यापार से लाभ का योग आपके लिए लेकिन बना हुआ है। व्यापार के क्षेत्र में अगर आप हैं तो लाभ होगा और यात्राओं से कुछ लाभ थोड़ा बहुत आपको मिले, इसकी संभावना बनी हुई है। सप्ताह के मध्य भाग में कार्य व्यापार संबंधी यात्रा आपके लिए बन रही है। वृश्चिक वालों की बात करूं तो इस समय जमीन जायदाद संबंधी कामों में जिनका हाथ है उनको बहुत लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर संघर्ष के साथ और थोड़ा दबाव के साथ आपको सफलता मिले, इसकी संभावना बनी हुई है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी की संभावना तो बन रही है। नौकरी का ऑफर आपको आ जाए, नौकरी मिल जाए, इसके अच्छे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ के साथ बहुत सुख महसूस नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, चाहे पद प्रतिष्ठा को लेके या सैलरी को लेके, तनख्वाह को लेकर के आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े, इसकी संभावना है। लेकिन हाँ, अगर बेरोजगार हैं तो नौकरी लगने के प्रबल आसार इस समय बने हुए हैं। खोजी प्रवृत्ति रहेगी। अगर सृजनात्मक कार्यों में है तो क्रिएटिव माइंड बहुत अच्छा इस समय काम करेगा। लेकिन कहीं एग्ज़ाम इंटरव्यू है तो थोड़ा मन मस्तिष्क को शांत करके काम आप करिएगा, क्योंकि दिमाग इस समय बहुत चंचल रहेगा। एक साथ कई तरफ आप जो है वो चीज़ों को सोचेंगे, देखेंगे। एक से अधिक आय हो उसके लिए बहुत परेशान हो सकते हैं या उसकी ओर बहुत अधिक प्रयास करेंगे। स्थिर भाव से अगर आप प्रयास करते हैं तो सफलता आपको प्राप्त होगी। बहुत लोगों के लिए प्रेम संबंध पनपेंगे और प्रेम विवाह की संभावना बन रही है आपके लिए। इसकी अच्छी संभावना इस दौरान आपके लिए बनी हुई है। धनु वालों की बात करूं तो मान पद प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी अच्छा समय है। वाक शक्ति अच्छी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में ज़बरदस्त सफलता का योग इस समय बना हुआ है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए काफ़ी शुभ समय दिखाई दे रहा है, आपको प्रयास करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा। करीबी लोगों के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद हो, इसकी संभावना है। खरीद फरोख्त में थोड़ी सावधानी रखिएगा, विशेष करके अगर आप इस दौरान ज़मीन जायदाद खरीद रहे हैं तो थोड़ा निवेश को लेकर के सावधान रहें। कागज़ पेपर अच्छे से जांच लीजिएगा ताकि कोई इसमें कठिनाई ना आए। सप्ताह का जो प्रथम भाग है वो कार्य व्यापार से संबंधित यात्राओं का, अंतिम भाग जो है वो कार्य व्यापार से लाभ का दिखाई दे रहा है। मध्य भाग में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है। बहुत अधिक समस्या तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत सावधानी आप रखिएगा। भाग्य का खूब साथ है। संतान के तरफ से आपका मन प्रसन्न होगा और कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिला के एक अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय चल रहा है और पीछे किए हुए परिश्रम का परिणाम इस दौरान आपको मिलेगा, लाभ मिलेगा। वाणी प्रखर होगी, मतलब ये कि कुछ भी बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा उससे संबंध खराब ना हो और कोई चीज़ डिस्टर्ब ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। संबंधों में थोड़ी उलझन रहेगी, अचानक नए संबंध भी बनेंगे और बिगड़ेंगे भी। कहीं धोखे का भी आसार आपके लिए बन रहा है, तो थोड़ा संबंधों को लेकर के सावधान रहें और उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके कोई स्टेप ना लें। और कोई कहीं कुछ लेन देन व्यापार या कहीं कोई कमिटमेंट का मामला हो तो थोड़ा सोच समझकर कमिटमेंट करें। और दूसरा कोई कमिटमेंट कर रहा है तो 100% भरोसा मत करिए कि वो काम हो ही जाएगा। यात्राओं का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव रहेगा। पारिवारिक जीवन में किसी न किसी परिस्थितिवश थोड़ी दूरी या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। हालांकि उसका शुभ प्रभाव ही है, अशुभ प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ न कुछ परिस्थिति जन्य दूरी हो, इसकी संभावना बनी हुई है। सप्ताह के मध्य भाग में प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और जीवन साथी का विशेष सहयोग आपको प्राप्त हो, इसकी संभावना बनी हुई है।
कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपका पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि है, लेकिन क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। भाग्यवश धन हानि का योग बन रहा है, तो कहीं धन आप लगाएं तो सोच समझ कर लगाएं, खर्च करें तो सोच समझ कर करें, कई बार कैलकुलेट कर लें और अपनी क्षमता का कुछ प्रतिशत करें। 100% कहीं आप धन रिस्क पर ना लगाएं, क्योंकि भाग्य उस मामले में साथ नहीं दे रही है। वाणी प्रखर रहेगी, तर्क शक्ति बहुत ज़बरदस्त रहेगी, इस समय आपको तर्क में कोई परास्त नहीं कर सकता। पराक्रम खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, विल पावर बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। इस कारण कुछ आर्थिक गलत निर्णय हो सकते हैं। आप अपने को ही हर चीज़ के लिए कन्विंस कर लेंगे और तर्क से कोई अगर आपको मना भी करेगा तो उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको बचना है। अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है, आपको कोई सावधान कर रहा है, तो उस पर आप विचार कर लीजिए और बेहतर हो कि कुछ समय के लिए उसकी बात मान जाइए, क्योंकि आपसे इस समय गलती होने की संभावना विशेष करके कार्य व्यापार के मामले में दिखाई दे रही है। उससे आपको बचना है। नर्वस सिस्टम से संबंधित जिनको समस्या है वो समस्याएं बढ़ सकती हैं। सप्ताह का मध्य भाग स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आपको इधर सावधानी रखने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता सामान्य रूप से ठीक ठाक दिखाई दे रही है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य है, बहुत अनुकूल बहुत प्रतिकूल नहीं है। और वैवाहिक जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद हो, कुछ टकराहट हो, इसकी संभावना भी बनी हुई है। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय आपके किए हुए पहले के प्रयासों से अच्छे लाभ की संभावना आपके लिए बन रही है। कर्ज इत्यादि अगर आप लेने का प्रयास कर रहे हैं तो बहुत सहजता से मिल जाएगा। बस धन किसी को दीजिएगा मत, अन्यथा चुकाना कठिन होगा। मन थोड़ा विचलित है, कई तरफ एक साथ डाइवर्जन है, उस पर आपको सावधानी रखनी है। यात्राओं में कष्ट का योग है, हालांकि स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। तो कहीं जाएं तो भगवान शनि की थोड़ी आराधना कर लीजिए, उनको थोड़ा धूप दीप दिखा दीजिए, रुद्राभिषेक कर लीजिए। ग्रह गोचर ठीक नहीं है, क्योंकि लग्न पे भी देख रहा हूँ प्रभाव आ रहा है, दूसरा भाव भी प्रभावित है, क्षमा करिएगा, द्वादश भाव प्रभावित है, लग्न प्रभावित है थोड़ा, तो इधर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सप्ताह के मध्य में अचानक कोई शुभ समाचार और शिक्षा प्रतियोगिता अगर सप्ताह के मध्य में पड़ रही है तो कुछ विशेष सफलता आपको प्राप्त हो जाए। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को आपके लिए बेहतर दिन है, विशेष करके शिक्षा और प्रतियोगिता इंटरव्यू के दृष्टिकोण से। वाणी बहुत प्रबल रहेगी, लेकिन नास्तिकता और आस्तिकता के बीच में झूलेंगे। दूसरों की मदद इस दौरान खूब करेंगे। धन के बचत के लिए समय अच्छा नहीं है, बचत जो है आपकी प्रभावित हो सकती है। विवाह के दृष्टिकोण से समय झटके से बातचीत होकर के चीज़ें फिक्स हो जाएं, इसकी बड़ी तेज़ संभावना बन रही है, लेकिन थोड़ा सा उसका इवैल्यूएशन अच्छे से कर लीजिएगा। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।